नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है नेवर लूज़ योर कैपिटल इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अपना कैपिटल को लूज़ मत करिए, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। अक्सर मेरे को मेरा फ्रेंड एंड कलीग पूछते हैं कि भाई जी बिजनेस में इस स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया, क्या इसको बाय कर लूँ? या तो मैं बाय कर लिया हूँ, अभी देखो कुछ दिन में ऊपर गया था, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्या करूँ? फिर कोई अपना फ्रेंड सर्कल का रिकमेंडेशन ले लेता है, कोई और से रिकमेंडेशन उठाता है, और जितना भी देखा मैंने लगभग पेनी स्टॉक में लगाते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए इसलिए। कोई 1000 क्वांटिटी, कोई 2000 क्वांटिटी, कोई 10,000 क्वांटिटी, इस हिसाब से लगाते जाता है, और जैसे जैसे ये गिरते जाता है वैसे वैसे एवरेज करते जाता है। फिर मेरे को पूछते हैं भाई इसमें क्या करूँ बताओ? तो फिर मैं उनको कहता हूँ भाई स्टॉक मार्केट में ना अगर पैसा कमाना है तो फर्स्ट अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। अपना जो हार्ड एंड मनी है उसको इज्जत करो, उसको प्यार करो। पैसा आपका ही है ना। आपने बड़ा मुश्किल से 9 to 5 जॉब करके या बिजनेस करके कैसे भी पैसा कमाया, पूरा महीना काम करके, उसका बाद जो पैसा मिला उसका कुछ परसेंट, अगर आप 50,000 सपोज कमा रहे हैं तो 15,000 ही लगा रहे हैं, 30%। इससे ज़्यादा तो लगा नहीं पाएंगे, फिर फैमिली खर्चा भी है, ये सब है। तो इतना आप लगा रहे हैं और पैसे को ऐसे ही जाने दे रहे, कोई भी रैंडमली स्टॉक लगा के, कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर जैसे लूज होने वाला होता है फिर आप पूछते हो आप क्या करें? तो पहले ही उसको प्रोटेक्ट करिए ना, पहले ही रिसर्च कीजिए कि मेरे को कौन सा स्टॉक में लगाना है, क्यों लगाना है, ये सब पहले रिसर्च करिए फिर लगाइए। मार्केट में लगभग 1500 से ज़्यादा स्टॉक है लिस्टेड कंपनी, इनमें पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। अपना काम का बाद शाम को टाइम निकालिए, नहीं टाइम निकाल पाते हैं तो वीकेंड में टाइम निकालिए, फिर पैसे को रिसर्च करके लगाइए। आपका पैसा है, आपको इज्जत आना चाहिए, पैसे को प्यार करना चाहिए आपको, तभी आप पैसे से पैसा कमा पाएंगे। इतना आसान नहीं है, फ्री मनी कहीं भी नहीं है कि आप सोचा कोई भी टिप्स दे देगा मैं लगा दूंगा बस वहाँ से कमा लूँगा। तो एक टिप्स में कितना दिन कमाओगे आप? एक दिन कमाओगे, 2 दिन कमाओगे, फिर तो लूज़ होना ही होना है, क्योंकि आपको उसको बारे में पता ही नहीं है, स्टॉक के बारे में फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है। ये सब पता करके आराम से तसल्ली नाल करो आप, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडिया जो भारत देश है हमारा, वो आने वाला 10 से 20 साल तक ग्रोथ में ही रहेगा। ये अमृत काल चलेगा 2047 तक। आने वाला 100 साल जब तक पूरा नहीं होता हमारा स्वाधीन होने का, तब तक अमृत काल चल रहा है। बहुत ही अच्छा समय है स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल को ग्रो करने का। तो अगर आप सीख के करेंगे तो बहुत टाइम है, नहीं सीख के करेंगे रैंडमली तो आपका पैसा ऐसे ही किसी किसी स्टॉक में पड़ा रहेगा, फंस जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक जैसे आर पावर, जेपी एसोसिएट, रिलायंस कम्युनिकेशन, ऐसे जितना भी स्टॉक है इन पे मत काम कीजिए बिना कुछ सीखे हुए। अभी तो मार्केट हाई पे हाई लगा रहा है, सारे स्टॉक दौड़ेगा, लंगड़ा भी दौड़ेगा, घोड़ा भी दौड़ेगा। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में चलेगा या मार्केट गिरेगा, तब ये सारे स्टॉक जितना भी बिना फंडामेंटल में भागे हुए हैं वो सारे नीचे आएगा। तब उस टाइम में आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। एक एक दिन में 20-20%, 30-30% गिरेगा, तब आप क्या करेंगे? किससे पूछने जाएंगे क्या करें इसमें? जिन स्टॉक का डेट टू इक्विटी हाई है उनको अवॉइड कीजिए। जिसमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऊपर में था, हाई में था, लाइफ टाइम हाई में, वहाँ से गिरा एकदम 52 वीक लो आ गया, उससे भी नीचे आ गया, अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। आप सोचा ये तो बढ़ जाएगा, इतना नीचे है, लगा देता हूँ। तो कब बढ़ेगा कोई मतलब उसमें दिन टाइम नहीं है, कितना महीना बाद वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आया हुआ है। ऐसे ही नहीं आया है स्टॉक नीचे हो। कैश फ्लो अगर नेगेटिव दिखा रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन वो कैश फ्लो में दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कीजिए ना। मार्केट में इतना सारे स्टॉक है, उन पे रिसर्च कीजिए फिर लगाइए। अगर आप समझिए इसको, अगर आप अपना सिस्टर का या अपना बेटी का शादी कराने जा रहे हैं तो रैंडमली कोई भी लड़का में थोड़े दे देंगे अपना लड़की को। उसके लिए रिसर्च करेंगे ना, घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कमाता है नहीं कमाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, कोई
ड्रिंकिंग तो नहीं करता, कोई नशा तो नहीं करता, क्या पी के पड़ा रहता है बाहर, घर आता है नहीं आता है, सारे चीज़ रिसर्च करेंगे ना, तब तो अपना बच्ची को या लड़की को देंगे, ऐसे थोड़े ना किसी को दे देंगे। सेम है स्टॉक मार्केट में। आपका इतना मुश्किलों से कमाया हुआ पैसा आप किसी भी स्टॉक में रेंडमली मत लगाइए, उसको प्रॉपर रिसर्च करके लगाइए। तो आप पूछेंगे तो भाई क्या करें, तो करना क्या है, ये बड़ा सिंपल है, लेकिन ये सिंपल तरीका किसी को समझ में आता नहीं है, करना नहीं चाहता, कॉम्प्लेक्स चाहिए सबको, किक चाहिए। प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बना के और एक ही स्ट्रेटेजी को लंबे समय तक काम कीजिए, उसमें आपको उसमें ऑप्टिमाइज भी होगा वो स्किल, आप उसको बढ़िया से कर पाएंगे, सीख पाएंगे और उसमें पैसा भी कमा पाएंगे। लेकिन तरह तरह का स्ट्रेटेजी, आज ये नहीं चला, कल ये नहीं चला, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, स्ट्रेटेजी पे आप चेंज करते रहेंगे बार बार, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज कर देंगे, तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे और पैसा भी लूज होता रहेगा। तो आप पूछेंगे तो करना क्या है, तो मैं बताऊंगा सिंपल चीज़ कि पहले तो ग्रोथ सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए, कौन सा ग्रोथ सेक्टर है, उनका मार्केट लीडर को चूज़ कीजिए। मार्केट लीडर को चूज़ करने के बाद screener.in पे जाके वो सारे कंपनी का आप पूरा बायोडाटा निकालिए, उसका कंपनी कौन सा सेक्टर से है, डेट टू इक्विटी कितना है, प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है, बैलेंस शीट कैसे बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सारी चीज़ को समझिए। ROCE क्या मोर देन 20% है या नहीं है, ये सारे चीज़ करके एक एक सेक्टर का एक एक या दो दो मार्केट लीडर को आप चूज़ कीजिए। एक स्टॉक में मोर देन 5% पैसा मत लगाइए। अगर आप मैक्सिमम 5% लगाएंगे तो आपका ऐसे रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्टर में आप एक या दो स्टॉक में लगा रहे हैं, वो भी मार्केट लीडर पे लगा रहे हैं, और मोर देन 5% भी नहीं लगा रहे हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में ही आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, और कहीं स्टॉप लॉस लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर सही टाइम में पोजीशन बनाइए, फिर स्टॉक चूज़ कर लिया, अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, फिर सही टाइम के लिए वेट कीजिए। आपने आज चूज़ कर लिया और आज देखा कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, वो अभी पोजीशन बना लिया, तो ये भी सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच वो है कि आप उसमें स्टॉक में वॉच लिस्ट में डालिए, उसमें 200 DMA और RSI जब बिलो 30 आए, ओवर सोल्ड जोन में आए, तब उसमें आप पोजीशन बनाइए धीरे धीरे। एक मुफ्त में पूरा पैसा मत लगाइए उसमें। एक मुफ्त में अगर पैसा लगा देंगे, अगर वो स्टॉक फर्दर नीचे आएगा 5 to 10%, फिर आप उसमें दोबारा उसमें एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए, फिर उसको लंबे समय तक होल्ड कीजिए, अपना होल्डिंग पावर को बढ़ाइए कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे जाएगा या उसका आसपास जाएगा, तब मैं उसको बेचूंगा। ऐसे ही नहीं कि 5% ऊपर चल गया, मैं अपना प्रॉफिट निकल जाता हूँ, दूसरा पकड़ता हूँ। ऐसे फ्रीक्वेंटली आप चेंज मत कीजिए उसको। एक स्टॉक आपने इतना मेहनत से सिलेक्ट किया है तो उसमें बने रहिए, फिर बने रहिए उसमें जब तक लाइफ टाइम हाई ना आए, ताकि आपको 3 महीना होल्ड करना पड़े तो करिए, 6 महीना होल्ड करना पड़े तो करिए। अगर आपको 40% का एबव रिटर्न मिल रहा है एक ही स्टॉक में, तो अगर साल भर लग रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आप FD में कितना रिटर्न कमाते हैं? मुश्किल से 6%, उसके लिए पूरा साल लग जाता है। यहाँ तो आप 40% कमा रहे हैं। अगर मार्केट में आप 26% CAGR कमा पाते हैं अपने पैसे, अपना कैपिटल का, तो 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। और 26% कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक स्टॉक में आप 20% तक कमा लेंगे, तो ऐसे ही आपको 6 महीना में तो आपको ऐसे 40% तक हो जाएगा। सारे फीस वगैरह काट के मैं मान लिया कि 26%, तो 26% कम थोड़ी है। अगर ये सब आपको करना नहीं आ रहा है तो म्यूचुअल फंड में अभी डाल के रखिए, इनको सीखिए, सीख के बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग करके फिर आप पैसे लगाइए धीरे धीरे। टाइम बहुत है, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत ही नहीं कि आपसे आपका ट्रेंड छूटे जा रहा है। टाइम बहुत है, 2047 तक अभी ग्रोथ बचा हुआ है, टाइम बहुत है। धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे सीखिए, अपना पैसे को प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए।